ये दोज़ख में इस वक्त में मैं कहूं 50+ लोगों में ये बात आ चुकी है। अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं, अहले सुन्नत के अंदर भी ये लोग घुसे हुए हैं, काम चालू है उनका, जड़ें काटने में लगे हुए हैं, लेकिन इस चीज से बाज रहें, अपने घर वालों को बचाएं दोज़ख की आग से, अपने बच्चों को सिखाएं बेटे इश्क रसूल में जीना है और इश्क रसूल में मरना है। ये पैगाम यहां का नहीं, ये बदर से लेकर ओहद, खंदक, करबला तक हर जंग का यही पैगाम है कि नमाज मुसल्ले पर अदा होगी, लेकिन चौराहे पर, घर पर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ताज़ीम रसूल होगी। ताज़ीम रसूल होगी जब ही नमाज भी कबूल होगी। बात समझ में आ रही है आपको? जरा जोर से बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह। अब एक मिनट रुकिएगा, जरा जोर से बोले और जोर से बोले। अगर हाथ उठ जाएं तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत और बरसेगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ताज़ीम रसूल सिखाएं अपनी औलाद को। क्यों मैं आपको एक फितना बता रहा हूं, इस वक्त में जिसे जिसे आप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं ना, जिसे जिसे यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता है या जाते हैं, पढ़ते हैं, उनसे पूछिए, यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो एक ही बात कहता है, भाई किसी चीज की जरूरत नहीं। वो यहां तक भी मना करता है, टोपी ना हो जब भी चलेगा, कुर्ता ना हो जब भी चलेगा, बनियान में है जब भी चलेगा, और पजामा ना हो, अगर हाफ भी पहन रखा है तूने पजामा, जब भी चलेगा। सिर्फ एक ही काम करना है तुझे, नमाज पढ़नी है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोज़ख से बचाने का ये एक रास्ता है अपनी औलाद को, कि अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाओ, सहाबा के वाकयात बताया करो, अपने घर वालों को इस चीज की तालीम दिया कर, बेटे नमाज जरूरी, रोजा जरूरी, ज़कात जरूरी, हज जरूरी। ये तमाम एक दरख्त की शाखें और पत्ते और टहनियां हैं, लेकिन इसकी जड़ इश्क रसूल है। जड़ इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। अगर तेरी बुनियाद कमजोर होगी तो ये तेरी इमारत कितनी भी ऊंची हो जाए, एक ना एक दिन गिर ही जाएगी। और अगर बुनियाद मजबूत है तो समझ ले, ऊपर कैसा भी तेरा छोटा मोटा आशियाना होगा, वो तेरे गुजारे लायक काफी होगा, वो तुझे बचा लेगा। लेकिन बुनियाद ही कमजोर है, न जाने कब वो बुनियाद में जलजले से वो गिरेगी और तुझे भी ले डूबेगी। याद रख लीजिए, इस बात को समझाने के लिए एक शायर ने कहा कि दरे फैज़ मोहम्मद वाह है, आए जिसका जी चाहे। आप सुनेंगे तो मैं थोड़ी सी तफसीर करके भी समझाऊंगा इसकी, थोड़ा तफसील में जाकर जोर से बोले। सुभान अल्लाह। वाह का मतलब होता है खुला हुआ। शायर कहता है दरे फैज़ मोहम्मद वाह है, यानी अब बोले खुला हुआ है। दरे फैज़ मोहम्मद वाह है, खुला हुआ है, आए जिसका जी चाहे। और यहां सोचिएगा, दो पहलू मैंने आपको बता दिए। कुछ लोग एक तरफ नमाज को सब कुछ समझ बैठे और दूसरी तरफ वो इश्क रसूल को सीने में बसाते हैं और तरीका मुस्तफा के मुताबिक नमाज भी पढ़ते हैं। उनको भी, दोनों को सामने रखिएगा और समझिएगा शेर को। आप क्या समझते हैं इससे? शायर कहता दरे फैज़ मोहम्मद वाह है, आए जिसका जी चाहे, और ना आए तो आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। ना आए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। और हम कौन है? गुलामान मुस्तफा। सब बोले कौन है? गुलामान मुस्तफा। याद रखो, ये नारा आम भी नहीं है, कहीं इसे हल्का समझ बैठो। अगर गुलामी रसूल का पट्टा गर्दन में आ गया, ना दुनिया की परेशानी हमें छू सकती है, ना कोई बला ना मुसीबत हमें डरा सकती है, ना कब्र में हमें किसी चीज का खौफ है, ना हशर की गर्मी हमें डरा सकती है। लेकिन ये जो आप जुबान से अदा कर रहे हो गुलामी मुस्तफा, वो पट्टा होना ही चाहिए। जब ही बात बनेगी, जुबान तक नहीं, गर्दन में भी होना चाहिए। शायर कहता है गुलामान मुस्तफा को दो खबर फैज़ मोहम्मद की। जो गुलामान मुस्तफा नहीं है उनके लिए नहीं फरमाया, जो अपने आप को आका के गुलामों में, आका की गुलामी को अपनी जिंदगी समझता है, उसके बारे में फरमाया।
दरे फैज़े मोहम्मद वहाँ है, आए जिसका जी चाहे और ना आए आतिशे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। गुलामाने मुस्तफ़ा को दो खबर फैज़े मोहम्मद की कि बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसका जी चाहे। सुभान अल्लाह। बिला कीमत दवा मिलती है। वहाँ कैसे भी मर्ज वाला चला जाए, लेकिन कभी कभी आप भी जाया करो। कभी कभी अल्लाह ये मुझे भी तौफीक दे, मैं भी इस हाजिरी को दिया करूं। कैसी हाजिरी कि जब सलाम फेरो तो फिर दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह की बारगाह में आका का वसीला पेश करो और कहो, या रब्बे करीम, तूने फरमाया है कि अगर तुमसे खताएं लग़ज़िशें हो जाएं, तुम अपनी जान पर जुल्म कर लो तो तुम मेरे महबूब की बारगाह में आ जाना, मेरे महबूब को याद कर लेना। अगर मेरे महबूब तुमसे राजी होंगे, अगर मेरे महबूब तुमसे राजी होंगे, तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार कर देंगे, रब फरमाता है मैं तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। तौबा कबूल हो जाएगी। मुसल्ले पर बैठकर सलाम फेर कर आका का वसीला देकर रब की बारगाह में अर्ज करो, या रब्बे करीम, तूने फरमाया है मेरे महबूब के दरबार में आ जाओ, ये गुलाम हाजिर है। या रब्बे करीम, मुझे भी और मेरी आल को भी, मेरे खानदान वालों को भी दोज़ख से छुटकारा अता फरमा दे, छुटकारा अता फरमा दे। ये औलाद को सिखाना आज के इस दौर में इतना जरूरी हो गया, जैसे प्यास में पानी की जरूरत, भूख में खाने की जरूरत, कपड़े पहनने के लिए जरूरी है, गर्मी लगे तो हवा की जरूरत और ठंड लगे तो आग तापने की जरूरत है। उससे कहीं करोड़ दर्जा ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग हर चीज से पहले आका की मोहब्बत सीने में बसाकर आका की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर और गुलामी मुस्तफा में मौत भी कबूल है ये नारा लगाकर सर को सजदे में रखकर अपने रब को राजी रखकर दुआ करें, मालिक इश्क मुस्तफा में जीना नसीब फरमा, इश्क मुस्तफा में मरना नसीब फरमा। बात समझ में आ रही है आपको? जी ना, मेरा ये हमेशा का मामूल है, सब लोग जानते हैं। जो सर हिलाने वाले हैं मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता हूँ। सर हिलाना कोई समझदारी नहीं है, जुबान हिलाना समझदारी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप इस बात को समझ भी लीजिए, कहीं आपको ये दिल में बात रुकी रहे कि ये सर हिलाना, सर हमारा हिलाएं या ना हिलाएं, आप भी तो हिला रहे हो। जब आपसे कुछ कहा जाए तो सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। मैं कहूँ समझ में आई, कोई बात आप तक पहुंची, आप ऐसे करते रहो तो क्या होगा? आप कहो सुभान अल्लाह तो 90 नेकियां मिल जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो सर हिलाने में समझदारी है या जुबान हिलाने में है? भारी चीज ये है, इस पर सवाब नहीं है, ये हल्की है जुबान। इसे हिलाओगे तो नेकियां मिलेंगी, इसे हिलाओगे तो कामयाबी मिलेगी। नामा अमाल जितने ज्यादा होंगे, जितनी नेकियां ज्यादा होंगी, शर्त मैंने आपको पहले बता दी है कि इश्क मुस्तफा होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, हर तरह से आजमाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें। अगर हम उस आजमाइश में पूरा उतरें और अपने घर वालों की फिक्र करें, जब हमारे यहाँ आजमाइश आती है तो हम हराम का रास्ता खोल लेते हैं। बदकारी, रियाकारी, मक्कारी कुछ भी करना पड़े, जेब काटनी पड़े या गर्दन काटनी पड़े, सबका एक ही कहना होता है, इमाम साहब करें तो क्या करें, अगर मिलावट ना करें तो क्या करें। हमारे एक साथी हैं, हमारे यहाँ जो दूध आता है तो मैंने उनसे कहा कि यार इनसे कह दिया करो कम से कम इमाम का तो ख्याल रख ही ले यार, थोड़ा सही से दे दिया कर। उसका कहना यह था, इमाम साहब जब तक पानी नहीं डालूंगा औसत नहीं आएगा, बच्चे कहां से पालूंगा। और मैं उस शख्स की कहानी भी जानता हूं जिसने अपनी जुबान से मुझे बताया, उसने ये कहा कि मैं हमेशा हमेशा बिना पानी का बेचता हूं। ये समझ लीजिएगा, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाएं। जब आप हराम फैलाओगे तो समझ लो कि उसका खून कैसे बनेगा, उस खून में क्या चीज शामिल कर रहे हो, वो कभी नेक नहीं बनेगा। फिर उसके जहन में ये फतूर हमेशा रहेगा। उसने कहा मैं दूध बेचता था, वो तो मैंने आपको बता दिया। वो कहता मेरा औसत नहीं आता, लेकिन जो लोग सच्चा कारोबार और अच्छा कारोबार रब को हाजिर और नाजिर समझकर कारोबार करते हैं, वो कहता है कि मैं रोजाना
मेरा मामूल था कि मुझे इतने लीटर बेचना है, लेकिन मीठी ईद के मौके पर, ईद उल फित्र के मौके पर डबल मांग होती थी दूध की, ज्यादा। तो मैंने सोचा ज्यादा तो मिला नहीं, लाओ आज इसे ही डबल करे लो, इसको डबल कर लेता हूं। उसकी बताई हुई कहानी, और मैं इस बात का शाहिद हूं। उसने कहा जब हमने मिला लिया और ईद के दिन मैंने रखा, कहा कि खुदा की कुदरत ऐसी, लोग मेरे बगैर दूध नहीं लेते थे, यही कहते थे कि फुला की दुकान पर पहुंचो, वहां से अच्छा ही दूध मिलेगा। लेकिन जिस दिन मैंने ईद के दिन पानी मिलाया, शाम तक ग्राहक भटका नहीं, और असली वाला भी बेकार हो गया, और पानी जो मिला करके मैंने रखा वो भी बेकार हो गया। रात को गिराना पड़ा तारीकी में, और नाली में गिराया उसने, ये हाल हो गया। मैंने उससे यहां इशारा दिया और यहां बात समझाई कि मैंने कहा तुम्हें इसके बाद कुछ अकल आई या ना आई? कहा हज़रत जैसा पहला मामूल था, जब दूसरे सुबह वैसा कर लिया तो ग्राहकों की फिर लाइन शुरू हो गई। मैं बताना चाहता हूं, न तेरे पानी मिलाने से, न तेरी मिलावट करने से, न तेरा झूठ बोलने से, न तेरी रियाकारी, न तेरी बंकारी, न तेरी दगाबाजी, न लोगों को सताना, लोगों की जेबें काटना, लोगों की गर्दनें काटना कामयाबी दिला सकता है। अगर कोई चीज तुझे कामयाबी दिलाएगी, अगर कोई चीज है जो तुझे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएगी, रब ने इरशाद फरमाया वामुरहला बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। तू नमाज पढ़, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, तुझसे रिज़्क़ का कोई सवाल नहीं करता। रब फरमाता रिज़्क़ मैं तुझे अता करूंगा, मैं अता करूंगा। सुभान अल्लाह। रब फरमाता रिज़्क़ मैं अता करूंगा। अगर आपके इमाम साहब ही, या मैं इशारा कर दूं इधर कारी अय्यूब साहब, ये हमारी एक बुजुर्ग शख्सियत, में नाम से वाकिफ नहीं, और हमारा कहना यही होता है कि किस किस का नाम लूं, किसको छोड़ दूं, जो जर्रा वही है वही आफ्ताब है। यही अगर आपकी जमानत ले लें कि आप इस काम में फिक्र ना करें, कारी साहब ले लें या हजरत ले लें, मुजम्मिल भाई है, अहमद भाई है, कहें कि हम जिम्मेदारी लेते हैं आपके इस काम की, ये काम बिगड़ेगा नहीं, आप इस काम को कीजिए, या फलां काम में हम आपके साथ हैं, आप बढ़ते चले जाएं, कोई परेशानी आएगी तो हमें याद कीजिएगा। आपका दिल सहारे में होगा या नहीं होगा? अरे आपको सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा? इत्मीनान मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर इनके पीरो मुर्शिद, हम उलमा में से जितने भी हाजिर हैं यहाँ पर, इन सबके पीरो मुर्शिद कहेंगे कि नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं जिम्मा लेता हूँ। मेरी बात समझिए जरा, खामोशी खामोशी खामोशी, मेरी बात समझिए। अगर वो जिम्मा ले लें तो फिर और खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, फूले नहीं समाएंगे। हाँ साहब, पीर साहब ने कह दिया कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे ये काम करना ही करना है। और अगर पीरा ने पीर कह दें, गौसे पाक कह दें कि कुछ नहीं होगा, तो अकीदा और कितना मजबूत हो जाएगा। पीरा ने पीर समझ रहे हो, 11वीं वाली सरकार कह दें कि कर, और यकीन कामिल हो जाएगा और कहेगा कुछ नहीं हो सकता। जब मेरे पीर ने कहा 10 रुपए में तेरा काम हो जाएगा तो हो जाएगा। अगर और आगे चले जाएं तो वलियों के सरदार हुजूर शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा दे कि बंदे तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, विलायत यहीं से मिलेगी, तू बेफिक्र हो जा। मैं तुझे कहता हूं ये काम करता रहे, कामयाब हो जाओ तो और बंदे का ईमान मजबूत हो जाएगा। ऐ बंदे तुझे क्या हो गया, तू दुनिया वाले की बात को तो मान लेगा। वो तेरा अकीदा भी यही है कि अगर कोई बड़ी शख्सियत वादा कर ले, अगर कोई बड़ा कह दे कि तेरा ये काम हो जाएगा, इस काम में तेरे साथ में हूं, तो दिल ईमान मजबूत हो जाता है, अकीदा पक्का हो जाता है। ऐ बंदे ये भी तो सुन ले, बादशाहों का बादशाह कह रहा है, अहकामुल हाकिमीन कह रहा है, अरहमुर राहिमीन फरमा रहा है। ऐ बंदे तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू हलाल तरीके से काम करता चला जा, तू चोरी को छोड़ दे, तू डकैती को छोड़ दे, लोगों को सताना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, तू अच्छाई का रास्ता अपना ले, तू नमाज पढ़ा कर, तू रोजा रखा कर, तू ज़कात दिया कर, तू हज किया कर,
तू लोगों की मदद किया कर, गरीबों का ख्याल रखा कर, फकीरों के हाल पर सर पर हाथ फेरा कर, यतीमों का सहारा बन जाओ। रब फरमाता है नहनु नर्ज़ुकुक, रिज़्क़ तुझे मैं अता करूंगा। अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नजीर मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। जब रब फरमा रहा है मैं वादा ले रहा हूं, तो क्या इस बात पर कामिल यकीन नहीं है हमारा? जिसका है वो सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। सबका है, मुझे पता है कोई ऐसा नहीं है जिसका रब पर भरोसा ना हो, क्योंकि हम सुन्नी हैं और हर सुन्नी दूसरे सुन्नी पर एतमाद वाला होता है कि सुन्नी से मेरी जान महफूज है। और मुझे आप पर यकीन है कि आपका अकीदा महफूज है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे महफूज है कि मेरी बात झूठी तो नहीं है? नहीं। जोर से बोले, जब ही तो पता चलेगा मुझे। भरोसा है मुझे, कामिल यकीन है आपका। उनकी तरह ईमान नहीं है जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह झूठ बोल तो सकता है लेकिन बोलता नहीं है। हमारा ये अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा क्या है? रब्बुल इज्जत हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। और वो इतना बड़ा और वो ऐसा मालिक है हमारा, वो ऐसा मालिक है जो फरमाता है व तो इज्जु मन तशा व तो दिल्लु मन तशा। इज्जत भी मेरे हाथ में है, जिल्लत भी मेरे हाथ में है। क्यों? इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इसलिए मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, आप आए, राह हिदायत की तरफ आए, अल्लाह की नाफरमानी से बचें, अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। सुकून जिस रास्ते पर आज हम चले हैं वहां नहीं मिलेगा। आप खामोश हो गए हैं, मैं अपनी बात को फिर खत्म ही करने वाला हूं। ये आखिरी बात बता दूं, फिर बता दूं? नहीं, आखिरी तो सुननी पड़ेगी ना, वैसे यही तो खत्म नहीं कर सकता ना। जी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और जोर से। जाग तो रहे हो, लेकिन आप कभी कभी सोच रहे हो कि चुप कह रहे हो सकता है उतर ही जाए स्टेज से, लेकिन जिम्मेदारी जो दे रखी है कि 1 घंटा बोलना है, तो क्या करूं, टाल दूं बात को? और कभी कभी तो ये कह देते हैं आपको इख्तियार है कितना ये बोलो। अब क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? सुकून अगर आपको चाहिए तो ये झूठ बोलकर, चोरी कर कर, डकैती कर कर, लोगों को सताकर, लोगों की बुराइयां कर कर, उलमा और हुफ्फाज बुजुर्गान दीन की तरह तरह के मामलात में पढ़कर हम उन्हें सताकर कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इस बात को कि हम सुकून की जिंदगी गुजारें, तो मैं आपको एक छोटी सारी मिसाल देना चाहूंगा। छोटी सारी मिसाल देना चाहूंगा। मछली पकड़ने वाला समंदर के किनारे अपने दिन का जो उसका मामूल था मछली पकड़ने का, वो पकड़ करके बैठा है। मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप साथ दीजिएगा। बैठा है, एक अरबपति का गुजर हुआ, क्योंकि लखपति को अरबपति बनने की तमन्ना है, उसको खरबपति बनने की तमन्ना है। वो समझता है कि पूरी दुनिया ही मेरे कब्जे में आ जाए जब भी काम चलेगा। उसने वो मछली पकड़ने वाले को देखा और कहा, साहब क्या बैठे कर रहे हो? उसने कहा, साहब बैठा हूं। अरे और मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? उसने कहा, साहब और पकड़ के क्या करूंगा, जितनी पकड़ता था पकड़ ली है, बेचूंगा और खाऊंगा, रोज का मेरा काम यही है, रोज का काम यही है। उसने कहा, ऐसा मत कर, तू और मेहनत कर, अभी शाम होने में काफी वक्त है, कुछ और पकड़ ले। उसने मछली पकड़ने वाले ने पूछा, फिर क्या होगा अगर और पकड़ लूंगा? उसने कहा, और बेचेगा तो और माल होगा। फिर उसने पूछा, फिर क्या होगा? अरबपति ने कहा, फिर तेरे पास खुद का शिकारा होगा। उसने पूछा, फिर क्या होगा? बोला है, खुद तेरे पास एक मोटर वाली कश्ती होगी, तो समंदर के बीच जाके मछलियां पकड़ेगा। जो अरबपति ख्वाब दिखाते हैं वही ख्वाब चल रहा है, वही ख्वाब दिखाया जा रहा है वहां पर। उसने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, फिर ये होगा कि तेरे पास खुद एक बहुत बड़ा लश्कर मछली पकड़ने वालों का होगा और तू आराम से बैठेगा। उसने कहा, फिर क्या होगा? ये आखिरी के वाला जवाब आपको सुनना है, तैयार तो हो जाए, जरा जोर से बोल रहे। उसने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, फिर ये होगा कि तू मेरी तरह अरबपति बन जाएगा
वो भी पक्का वाला ही था। वो बोला फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होने वाला है, अब तो बता दे। जब इतना कुछ हो जाएगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा, मेरे पास कश्तियों की खुद की लाइन होगी और मोटर वाली कश्तियां होंगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठूंगा और वो कश्ती में लेके जाएंगे, मछलियां पकड़ के लाएंगे और बेचेंगे और मुझे देंगे, फिर क्या होगा। उसने कहा जब मेरी तरह अरबपति बन जाएगा, अरबपति बनेगा, फिर क्या होगा। कहा तू आराम करेगा। कहा अकल के अंधे और जाहिल और बदबख्त, अभी क्या कर रहा हूं जब बैठा हुआ मैं, ये बता दे। अभी क्या कर रहा हूं मैं बैठा हुआ, अभी भी तो आराम ही कर रहा हूं मैं। जब मैं अभी ही आराम कर रहा हूं तो इतना लंबा चौड़ा ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत है। जब आराम इसी कोने पर बैठकर मिल रहा है, इज्जत की मिल रही है, सुकून की मिल रही है, तो झूठ बोलने से, दगाबाजी करने से, सताने से, बेवकूफी के काम करने से, कुरान की नाफरमानी करने से, मुस्तफा की शरीयत को पामाल करने से क्या हासिल होगा। जब तू एक कोने पे बैठकर आका का वो फरमान याद आता है, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बंदे तू अल्लाह के थोड़े से दिए हुए रिज़्क़ पर राजी हो जा, अल्लाह तेरी थोड़ी सारी मुख्तसर सी इबादत पर राजी हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मकसद हमारा दौलत कमाना नहीं है, मकसद हमारा अल्लाह को राजी करना है। मकसद क्या है, अल्लाह को। अरे बात समझ में आई भी है या नहीं आई? आ गई बात। मकसद क्या है, अल्लाह को, हाँ अल्लाह को राजी करना मकसद है। जब एक कोने में बैठकर, एक किनारे पर बैठकर, इज्जत की 2 रोटी खाकर, बीवी बच्चों को पालकर, मुख्तसर सी कमाई करके इज्जत के साथ जब रब को राजी कर सकते हैं, तो इतनी जिल्लत में पड़ने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है कि हम लोग खुद भी हराम की तरफ बढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी। और फिर आखिर क्या होता है, घर भी बन गया, बहुत बड़ा बंगला। कैसे बनाया, अब समझ रहे होंगे इशारा मेरा। कहां से बनाया, समझ रहे होंगे बात को। फिर क्या हुआ, बच्चे भी हैं, गाड़ी भी है, सब कुछ भी है। और एक वक्त आया, साहब बिस्तर पर बैठे हैं, फिर लेटे हैं, फिर हाथ भी नहीं हिलते, अब आंख भी नहीं हिलती। उससे पूछो ना उस वक्त में कि क्या है तेरा हाल। उस वक्त में पूछो उससे, क्या है तेरा हाल, क्या चाहता है। वो कहेगा कुछ नहीं चाहता, बस एक घूंट पानी का अंदर उतर जाए, हो सकता है मुझे शिफा मिल जाए। बेटे से कहो थोड़ा कुरान पढ़कर पानी दम कर दे, हो सकता है मुझे शिफा भी मिल जाए। इन तमाम चीजों के लिए फिर वो तरसता रहता है, दम घुटता रहता है और अपनी आंखों से देखता रहता, हाय जो चोरी कर कर घर बनाया था उसे छोड़ना पड़ रहा है, जो मैंने लोगों को सता करके गाड़ी ली थी वो भी यही रह जा रही, जो मैंने और मामलात किए थे, जितना कुछ मैंने बुरा किया था, आज सबने साथ छोड़ दिया, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, रोज़ हश्र ना माल फायदा पहुंचाएगा ना औलाद फायदा पहुंचाएगी। क्या चीज है जो फायदा पहुंचाएगी, वो रब की रिज़ा है, वो रब को राजी करना है। ए बंदे, रब राजी होगा तो मुसल्ले पर राजी होगा, रब राजी होगा तो माँ बाप की फर्मा बरदारी में राजी होगा, रब राजी होगा तो कुरान पढ़ने पर राजी होगा, रब राजी होगा तो गरीबों फकीरों का साथ देने से राजी होगा, रब राजी होगा तो माल में से ज़कात निकालेगा, रब राजी होगा। तुझ पे पैसा है तो हज कर, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। तू नेकी के काम करेगा तो रब तुझसे राजी होगा। तू बुराई की तरफ बढ़ता चला जाएगा, रब नाराज हो जाएगा। जब रब नाराज होगा, दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। और जब रब राजी होगा तो फिर शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे।